हम आज आपको दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं भर्तरी बाबा के। भर्तरी धाम अलवर राजस्थान। तो फाइनली हम बहुत बेहद ही खूबसूरत वादियों से होते हुए और हम जा रहे हैं भर्तरी बाबा के दर्शन करने के लिए। तो भर्तरीनाथ जो एक बहुत बड़े संत हुए थे, एक राजा से जो संत हुए थे, ये उन्हीं की तपोभूमि है जो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। कितना मनोरम दृश्य है ये। मतलब अरावली की वादियों से होते हुए चलते-चलते जब हम पहुँचेंगे तो फाइनली हम भर्तृहरि महाराज के दरबार में पहुँच चुके हैं। और ये भर्तृनाथ का बहुत ही विशाल और बहुत ही कह सकते हैं प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे भर्तृहरि महाराज ने अपनी तपस्या की थी अपना राजभवन छोड़ कर के। तो यहाँ के जो इतिहास के बारे में जो निकल के आता है, मैं सबसे पहले आपको उससे अवगत करा देता हूँ कि भर्तृहरि जो ये धाम है अलवर राजस्थान के अंदर, ये बहुत ही बेहतरीन और अरावली की पहाड़ियों के बीच में बहुत ही मनोरम दृश्य के बीच में ये जगह पड़ती है। और भादों की अष्टमी को यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है और इतना बड़ा मेला लगता है कि यहाँ से देश विदेश और दूर दूर से करोड़ों लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं भर्तृहरि बाबा के। तो अभी जो आप स्क्रीन पे मेरे सामने देख रहे हैं भर्तृहरि महाराज की वो तपोभूमि कह सकते हैं, या यहाँ पे इनका जो वो यज्ञ करते थे, वो इनका जो हवन है, मतलब हवन कुंड जो उनकी थी, वो इसी गुंबद के नीचे आपको दिखाई देगा। आप जब भी जाएँगे, तो इस गुंबद के नीचे एक अखंड ज्योत जलती हुई आपको नज़र आएगी। तो आप उस अखंड ज्योत के दर्शन करना बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ऐसे ही मैं आपको एडवाइस करूँगा। और फाइनली जब हम भर्तृहरि बाबा के जब हम गए थे इस आश्रम में, या कह सकते हैं इस मंदिर में, तो इतना भव्य नज़ारा यहाँ का हमने देखा कि हरी-भरी अरावली की पहाड़ियों के बीच में जब हम जाएँगे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम कह सकते हैं कि हमें ऐसा फ़ील होगा कि शायद हम उम, हिमाचल या कश्मीर की वादियों में हम पहुँच गए। और भर्तृहरि बाबा का जो ये विशाल जो मंदिर है, यहाँ पे कहते हैं कि आज से हज़ारों साल भर पहले भर्तृहरि राजा ने अपनी तपस्या की थी। और वो तपस्या करने की प्राचीन गुफा आज भी मौजूद है भर्तृहरि महाराज के इस जगह में। बड़ा ही चमत्कारिक जगह है। यहाँ पे जो भी आता है अपनी मनोकामना यहाँ पे अवश्य पूरी होती है। और ये इतना भव्य और मनोरम यहाँ का नज़ारा होता है कि शायद मैं तो कहता हूँ कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम कहीं ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमको नहीं आना। फाइनली ये पवित्र अमर गंगा के नाम से एक जगह, और यहाँ से जो पवित्र पानी निकलता है, यहाँ से भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे स्नान करते हैं। और ये बहुत ही पवित्र गौमुख के माध्यम से ये यहाँ से गंगा बहती है। और ये हमेशा 24/7 जब भी आप आएँगे आपको इसी तरह ये बहती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पे लोग अपने घर भी पानी लेके जाते हैं, यहाँ पे अपने मुँह, हाथ या स्नान लोग करते हैं। और कहते हैं कि इस पानी से जो भी कोई स्नान करता है, उसके सारे चर्म रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, ऐसी पवित्र मान्यता है। और यहाँ से स्नान ध्यान करने के बाद में जब पवित्र होकर के जब यहाँ से जल लेके जाते हैं, तो मैं भी आपको आगे दिखाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले तो अपने हाथ-मुँह धोने के बाद में पवित्र होने के बाद जब यहाँ से जल लेके जाते हैं, तो अंदर मंदिर में बहुत विशाल मंदिर है, भगवान शिव शंकर को समर्पित है वो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। उस मंदिर में यहाँ से अमर गंगा जो है, अमर गंगा से पानी में शुद्धिकरण होने के बाद में यहाँ से पानी लेके जाते हैं। और पानी लेने के बाद यहाँ पे जो फूल वगैरह बेचने वाले आपको मिल जाएँगे, तो यहाँ से पुष्प वगैरह ले करके और अंदर भगवान शिव शंकर को समर्पित जो मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पे जाकर के जल अर्पित अर्पित किया जाता है। तो जब भी आप भर्तृहरि बाबा के आएँ तो इस अमर गंगा से पानी लेकर के इस भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान शिव शंकर को जो जलाभिषेक जो किया जाता है, यहाँ से कहते हैं कि सारी मन्नतें हमेशा के लिए जो भी आप मन्नत लेके जाएँगे वो पूरी होंगी। यहाँ पे बहुत विशाल विशाल मैं कहता हूँ कि स्वयंभू शिवलिंग है, यहीं पे बैठ कर के राजा भर्तृहरि ने अपनी तपस्या पूरी की थी। और तपस्या पूरी करने के बाद में यहीं पर उनका गुरु गोरखनाथ के वो शिष्य बने थे।
और गुरु गोरखनाथ से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद यहीं पे उन्होंने अपनी इस जगह को तपोभूमि बनाया था। तो ये जो शिवालय है ये बहुत प्राचीन है, ये आज ही का नहीं है। और फाइनली हम शिवालय में जल चढ़ाने के बाद में अब हम आ रहे हैं बाहर। और बाहर जब आ रहे हैं तो मैं बाहर का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कितना भव्य नज़ारा है। और सामने मैं आपको मेला दिखाऊंगा। और मेला में बड़ी बड़ी दुकानें, छोटी बड़ी सभी तरह की दुकानें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये दुकान है, ये 12 महीने चलती है। अभी आप देखेंगे, अभी तो मैं मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ अपनी अरदास पूरी करने के बाद। और जब मंदिर से बाहर जब मैं जाऊंगा तो मैंने भी कुछ अपने लिए म- मनोकामना मांगी थी। ये यहाँ का जो मेला है उसका दर्शन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मेला देखेंगे, चारों तरफ दुकान है छोटी बड़ी, यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जब भी यहाँ आप आएँ तो यहाँ से खरीदारी करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। और इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि जो करण अर्जुन मूवी के अंदर जो चूड़ियों की दुकान थी, वो वाली दुकान पे भी मैं आपको लेके चलूँगा। और जो करण अर्जुन मूवी में जो किशन बाबू की जो दुकान है सामने है, हरे राम कॉस्मेटिक सेंटर एंड सतीश कॉस्मेटिक सेंटर, ये वही पुरानी दुकानें हैं जहाँ पे करण अर्जुन मूवी में सलमान खान और शाहरुख खान यहाँ पे आए थे। और इन्हीं दुकानों से उन्होंने खरीदारी किया था अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ जो लेके गए थे वो। और ये वही प्राचीन दुकान है, कम से कम आज से 35 साल भर पहले करण अर्जुन मूवी की अरे जब भाइयों, शूटिंग हुआ जमीन से था निकले हो कि आसमान से तो यही टपके वो हो? दुकानें हैं जमीन आसमान को जहाँ से छोड़ो केसरी उन्होंने बाबू, खरीदारी चूड़ियों का दाम बताओ। अरे किया। भाया, आज और अचानक आज चूड़ियों भी की वो खरीदारी? चूड़ियां जो क्यों चाहिए, ताऊ किस जी लिए हैं चाहिए, जो सवाल किस लिए? तुम दाम बोलो इस दाम। ये दिखाना। चूड़ियों की नहीं दुकान नहीं, के वो जो हरी वाली, दुकानदार है वो आज भी ये लाल वाली, मौजूद है। ये कहते हैं सुनहरी टिपकी कि वाली। अभी हाँ हाँ, मेरा ये रंग बिरंगी अब मैं चूड़ियां। दुकान पे गया था वाह, तो उन्होंने बताया कितनी था प्यारी कि लग रही वो है। अभी अलवर में रहते हैं और उनकी तबीयत सही नहीं है। तो उनकी शायद बहू इस दुकान पे हमें मिली थी। तो हमने उनसे उन अंकल जी के बारे में पूछा था कि वो अंकल जी आजकल कैसे हैं जिनके यहाँ सलमान खान और शाहरुख खान चूड़ियाँ खरीदने के लिए आए थे। तो उन्होंने बताया कि वो आजकल अलवर रहते हैं और पूरी तरह से फिट हैं, हालांकि बीमार तो रहते हैं लेकिन पूरी तरह से फिट हैं। तो इसी दुकान के ऊपर से हमने हमने भी कुछ खरीदारी की थी। यही वो चूड़ियों की दुकान है आपके सामने नज़र आ रही है, यहीं से सलमान खान ने चूड़ियाँ खरीदी थी। और ये अंकल जी की रिलेटिव हैं जो दुकान पे बैठी हुई हैं। तो जब हमने इनसे बात किया था तो इन्होंने बताया था कि जब उस मूवी में काम किया था उसके बाद में वो अंकल जी की दुकान फेमस हो गई। ये वही दुकान वाली हैं